क्या लग रहा था 25 से 30 फिर से नीतीश तय है? 225 के सीट के साथ तय है। 225 सीट कम से कम हम तो 243 कह रहे हैं। 225 का जो लक्ष्य है वो छोटा पड़ जाएगा। आप देखिएगा 210 से भी खराब स्थिति आरजेडी को होने वाली है। इस पिछले बार जो हम 210 में बेला सीट तो जीत गए थे, मगध में मात्र एक सीट। इस बार बेला तो हम पहले ही जीत गए हैं, तो अब कहाँ जीतेंगे वो, ये उनको से पूछिए आप आरजेडी के लोगों से। एक इतना भ्रमण कर रहे हैं, अभी कुछ लग रहा है कुछ जैसे सुदया यादव है वर्तमान विधायक, इनके प्रति लोगों में क्या है कि कार्यकाल इनका कैसा रहा, इस पर कुछ अध्ययन किए? आरजेडी के लोग, हम नहीं आरोप लगा रहे हैं, आरजेडी के लोग रत्नी में भी, आज जहानाबाद में, हम लोग जो क्षेत्र है जहानाबाद नगर, जहानाबाद प्रखंड और रत्नी प्रखंड का है, तो तीनों जगह राजद कार्यकर्ता लोगों ने मीटिंग करके बोला है कि सुदय जी ने अपना फंड बेचा है, खुद काम किया है, हम लोग कार्यकर्ता के लिए कोई काम नहीं किए हैं। और मैं आपके चैनल पर घोषणा करता हूं कि मैं यहाँ के विधायक बनूंगा तो मैं अपना पैसा का 1 रुपया कमीशन नहीं खाऊंगा, और मेरा बेटा भतीजा कोई काम नहीं करेगा। जो एनडीए के जिताने के लिए काम करेंगे वही कार्यकर्ता वो सारा फंड का बंटवारा करेंगे, कहाँ काम होगा कहाँ नहीं होगा, कौन उसका संवेदक होगा, ये सब तय हमारे कार्यकर्ता ही करेंगे। मैं सिर्फ उनको बताऊंगा कि हर वर्ग का और हर क्षेत्र का ध्यान रखा जाए। हाँ, चलिए सभी लोग तो सर नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार, आप देख रहे हैं आखिरी आवाज। अभी हम जहानाबाद क्षेत्र में ये गोनवा पंचायत के ये चैनपुरा गांव में उपस्थित है। हमारे साथ प्रिंस जी हैं जो जदयू के गद्दावर नेता हैं, जो लगातार ये क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं। तो हम जानते हैं कि ये क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, तो इस बार 2025 चुनाव को लेकर क्या माहौल है, इन्हीं से जानते हैं। बताइए सर, पहले स्वागत है सर आपको। आपको भी अभिनंदन और आपके दर्शकों को मेरा प्रणाम। बताइए सर, 2025 में अभी क्या तैयारी है इस बार? 2025 में एनडीए ने निर्धारित किया है कि 225 सीट हम लोग को जीतना है, और उसी लिए मैं जहानाबाद विधानसभा में भ्रमण कर रहा हूँ। नीतीश कुमार को मजबूत करने के लिए जहानाबाद जदयू का सीट है, और यहाँ इस बार, पिछला बार हम लोग हार गए थे किसी कारण से, इस बार हम लोग को जीतना है, इस चलते हम दिन रात एक किए हुए हैं। अभी तक कितने गांव में भ्रमण किए हैं सर, और क्या माहौल दिख रहा है आपको? लालू जी के एक समर्थक जाति छोड़कर ऐसा कोई लोग नहीं है, कोई वर्ग नहीं है, कोई धर्म नहीं है जो नीतीश कुमार को वोट देने के लिए नहीं कर रहा हो। सब लोग इस बार नीतीश कुमार से काफी खुश हैं। नीतीश कुमार जी ने ऐसा काम भी कर दिया है, जो सामाजिक पेंशन योजना है वो 400 से बढ़ाकर 1100 कर दिए हैं। हर जाति धर्म के लोग को 125 यूनिट बिजली फ्री देने का काम किए हैं। और इस महीना में, जो महीना चल रहा है, इसमें हर एक घर में एक महिला को 10,000 रुपये व्यवसाय करने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट में नीतीश कुमार जी दे रहे हैं। आप उससे व्यवसाय को अगर आगे बढ़ाएगा तो 2 लाख रुपया पुनः 2-3 महीना बाद आपको दिया जाएगा। सरकार की एक सर्वे टीम आएगी और देखेगा कि आप मेरे पैसा को व्यवसाय में लगाए हैं, तो 2 लाख रुपए उस व्यवसाय को बढ़ाने के लिए दिया जाएगा। इस चलते इतना लोग खुश हैं। रोड, बिजली, नली गली, स्कूल और हॉस्पिटल, ये सब काम, सिंचाई का काम सब तो हुआ ही था, लेकिन ये व्यक्तिगत काम लोग को बहुत लोग लुभावन है और सारा लोग खुश है। और मुझे लगता है कि 225 का जो सीट हम लोग लक्ष्य है वो बहुत छोटा पड़ जाएगा। हम लोग सभी के सभी सीट जीतने का काम करेंगे। कुछ लोग बोल रहे हैं सर कि 10,000 जो दे रहे हैं महिलाओं को, एक प्रलोभन दे रहे हैं, वोट लेने के लिए दे रहे हैं। 2 लाख का देने का वादा कर रहे हैं कि 2 लाख तक देंगे, तो एक ही बार में 2 लाख क्यों नहीं दे देते? जी, 10,000 रुपया दे रहे हैं वो उसके लिए दे रहे हैं ताकि जो महिला व्यवसाय के लायक है या नहीं, आज अगर नीतीश कुमार जी ने 1 करोड़ लोग का अगले 5 साल में रोजगार देने का वचन दिए हैं, वादा किए हैं। नीतीश कुमार जी जो वादा करते हैं, जैसे उन्होंने वादा किया था कि अगर बिजली हर गांव तक, हर घर तक नहीं पहुंचाएंगे तो वोट मांगने नहीं आएंगे, तो उन्होंने वादा पूरा किया। सुशासन का वादा किया था। आपका लाइन ऑर्डर कितना अच्छा है। पहले 118 नरसंहार नीतीश कुमार को गिफ्ट में मिला था, आज कोई नरसंहार नहीं हुआ। 20 साल हो गया, तो क्या उनके पास कोई जादू का छड़ी था? नहीं, विकास करके, हर हाथ को काम दे करके उन्होंने नरसंहार पर कंट्रोल किया और लोगों को जोड़ा समाज के मुख्य धारा से कि आपको राइफल लेकर चलने में फायदा है कि कलम लेकर चलने में। तो लोगों को लगा कि नहीं, शांति किसको पसंद नहीं है। लालू प्रसाद जी ने क्रांति करके, जात जात को लड़ा करके और पैसा, सरकारी पैसा को घोटाला करके, विकास न करके
तो जब विकास नहीं हो रहा था तो जातीय इमोशन पैदा करके लड़ाई झगड़ा करा के नरसंहार करा के वोट ले रहे थे। नीतीश कुमार ने विकास सरकारी संसाधन को विकास काम में लगाया और नरसंहार बंद हो गया। और आज लोग सुशासन चैन के नींद सोते हैं। सबसे ज्यादा जहानाबाद जिला को और कुछ मिला है तो यही कि हम दिन रात अब घूम सकते हैं, आराम से चल सकते हैं। किसी को कोई जाति से डर नहीं, किसी व्यक्ति से डर नहीं है, किसी को अपना जान नहीं गंवाना पड़ रहा है। व्यक्तिगत लड़ाई झगड़ा अलग बात है। सिर्फ जात कि मैं अमुक जात का हूँ चलते दूसरा जात मार देगा, ऐसा कोई अब माहौल नहीं है। पहले दिन में चढ़ने में डर लगा था, अब रात में भी लोग चल रहे हैं। कि सबसे ज्यादा लाभ अगर इस चीज को मिला है तो जहानाबाद के लोग को मिला है। तो क्या जहानाबाद विधानसभा क्षेत्र से एनडीए के उम्मीदवार में सर आप बहुत भ्रमण कर रहे हैं, इस बार क्या लग रहा है? आप जहानाबाद की जिम्मेवारी आप हर टेम्पू में सटा दिखता है, जहानाबाद की जिम्मेवारी, प्रिंस की जिम्मेवारी, तो क्या इस बार जिम्मेवारी ले रहे हैं? देखिए, जहानाबाद जो पहले विधानसभा था, जब काको था और रत्नी नहीं था जहानाबाद विधानसभा में, तो ये सीट एनडीए को उपयुक्त नहीं था। आज जब काको हट गया है और रत्नी जुट गया है तो एनडीए का ही उपयुक्त सीट है और एनडीए इसको जीतने का काम प्रारंभिक में किया था। नया परिसीमन में सबसे पहले 2010 में विधानसभा चुनाव हुआ तो 2010 में राम बाबू हमारे चुनाव जीते और तब जीते जब रामरतन बाबू 13,200 वोट लाने का काम किया या वोट काटने का काम किया। उसके बाद अभिराम शर्मा 9,000 लगभग वोट से चुनाव जीते थे। उसके बाद 15 में नीतीश बाबू राजद के समर्थन कर रहे थे तो उनके समर्थन से मोदी बाबू चुनाव जीते। सिर्फ हम लोग 20 में चुनाव हार गए थे क्योंकि उस समय जो तत्कालिक उम्मीदवार थे घोसी, मखदुमपुर और जहानाबाद, ये आखिरी भी उसमें आपसी सामंजस्य का अभाव हो गया था। बर्मा नहीं तो शर्मा नहीं का नारा लगा था। अच्छा। आज वैसी कोई स्थिति नहीं है, कोई अगड़ा पिछड़ा लड़ाई नहीं है। जिसको भी एनडीए से टिकट मिलेगा वो गोरा हो, काला हो, लंबा हो, नाता हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, उसको भुला करके जो नीतीश कुमार जी ने इधर जो 4-5 काम किया है, सब लोग नीतीश कुमार का सरकार को फिर 5 साल देंगे। चूंकि इस बार नीतीश कुमार ने रोजगार का जो लक्ष्य निर्धारण किया है तो लोग को लगता है कि नीतीश जी जो कहते हैं वो करते हैं। तो यहाँ के लोग जो पलायन कर रहे थे उनको रोकने के लिए, जिसके हस्बैंड बाहर में काम कर रहे थे, पत्नी यहाँ रहती हैं, उन लोग को अब लगता है कि नहीं, नीतीश जी जब दे दिए कि करोड़ लोग को रोजगार देंगे तो बस देंगे। इस बार सब लोग बढ़ चढ़ करके नीतीश कुमार को सरकार को लाएंगे और 1 करोड़ लोग को रोजगार मिलेगा। तरह प्रशांत किशोर है जो कह रहे हैं कि 20 से ऊपर टपने नहीं देंगे जदयू को, नीतीश कुमार को नहीं बनने देंगे। हाँ, प्रशांत किशोर जी चाहते हैं कि नीतीश कुमार को रोका जाए और तेजस्वी यादव को बैठाया जाए। वो यही काम में लगे हुए हैं, लेकिन उनका मंसूबा लोग समझ गए हैं। उपचुनाव में भी हम लोग को 4 सीट पर चुनाव लड़े थे, एक जितना भी वोट खाते हुए फिर भी हम लोग एक जगह भी नहीं हारे, 4 से जीते। इस तरह हम लोग एक जगह उनसे नहीं हारेंगे, सबसे जीतेंगे। सभी लोग अभी तक जो भी विधायक बने हैं सभी लोग या तो कमीशन खाते हैं या मतलब कि नेता बनने के लिए आते हैं। जनता में सेवा के भावना से बहुत कम लोग यहाँ पे आ रहे हैं, तो इस पर आप क्या करेंगे? फिर आप अभी बदल तो नहीं जाएंगे? देखिए, हम बहुत गरीब घर में पैदा लिए थे। मेरे पिताजी भूमिहीन थे और एक साधारण सा स्कूल में जब वेतन नहीं मिलता था, कमेटी पर स्कूल था, तो वो टीचर थे। टीचर थे, हमको कम में जीने का आदत है, लेकिन फिर भी मैंने मेहनत करके इतना अर्जन कर लिया है कि मुझे जरूरत नहीं है कि 4 करोड़ राशि का कमीशन खाने का। जितना में है उतना मैं काफी संतुष्ट हूँ और मुझे सिर्फ सेवा और उसके बदले शोहरत मिले, आशीर्वाद लोगों का मिले, यही मेरा कामना है। इसी कामना को पूरा करने के लिए मैं विधानसभा चुनाव लड़ रहा हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, आज गोनवा पंचायत के चैनपुरा गांव में आए हैं, आज यहाँ पे क्या अपने किस उपलक्ष्य में आए थे और क्या क्या यहाँ पे हुआ? मैं जनसंपर्क में आया था। एक सौरी जी हैं, उनके माता जी का देहांत हो गया था, सॉरी चाचा जी का, उनसे मिलने गया था और जनसंपर्क नीतीश कुमार के प्रचार प्रसार कर रहा था कि जो एनडीए का प्रत्याशी होगा उसको वोट देना है और नीतीश कुमार को 5 साल फिर मौका देना है। आप जहानाबाद के क्षेत्र में हमको मतलब जैसा कि लोगों ने कहा कि सेवा के भाव से बहुत ज्यादा प्रिंस जी रहते हैं, तो बहुत सारे लोग असहाय लोग होते हैं, उनको मतलब नीड होता है कि कोई हेल्प करे, तो क्या आपसे संपर्क कर सकते हैं? बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, उसी के लिए मैं हूँ। तो आपके गांव में सर आए हैं प्रिंस जी सर, क्या बोलना चाहेंगे? बोलना क्या, उनका बहुमत है और जीतेंगे। टिकट केवल लेके आ जाएं। जीतेंगे।
क्या लग रहा है सर, 25 से 30 फिर से नीतीश रहेंगे? एकदम रहेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। नहीं, नहीं, कुछ लोग कह रहे हैं कि उनका मानसिक जनता में इतना काम किए हैं, जनता को बिजली, पानी, रोड, सड़क, व्यक्तिगत भी लाभ गरीबों को दिए हैं, इसलिए उनकी सरकार बनना फिर तय है।